राजस्व मामलों की ऑनलाइन पेशी के निर्णय का विरोध, अधिवक्ताओं में रोष। राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले वाद प्रकरणों की ऑनलाइन पेशी के निर्णय का प्रदेश भर के राजस्व अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राजस्व अधिवक्ताओं के संगठन की ओर से अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर को जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में महासचिव पंकज कुमार दादिश ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की आड़ में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा यह निर्णय एक तरफा रूप से लिया गया। निर्णय से पूर्व न तो संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव से कोई विचार विमर्श किया गया और न ही रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में आवश्यक संशोधन किया गया, जो कि विधिक प्रावधानों की विपरीत है। अधिवक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन पेशी की व्यवस्था लागू होने से प्रदेश के काश्तकारों, विशेषकर गरीब किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, वहीं प्रक्रिया और अधिक जटिल हो जाएगी। इसके साथ ही ये निर्णय राजस्व अधिवक्ताओं के पेशेवर अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि राजस्व मंडल के अधिवक्ताओं और आमजन में इस निर्णय को लेकर भारी रोष व्याप्त है। इसी विरोध में राजस्थान रेवेन्यू बार के आह्वान पर 21 मई 2026 को सांकेतिक रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि राजस्व मंडल अजमेर द्वारा वाद प्रकरणों की ऑनलाइन पेशी का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर महासचिव पंकज कुमार दादी, जुम्मेद सिंह राठौड़, मनोहर लाल भाभी, उपाध्यक्ष महिपाल सिंह रणावत सहित बड़ी संख्या में राजस्व अधिवक्ता उपस्थित रहे। सरकार द्वारा हाल ही में ऑनलाइन सिस्टम से जो वाद दायर किए जाए वो PDF बना करके उसकी ऐप पे डाला जाए, ये गलत है। और इसके विरोध में राजस्व मंडल जो बार एसोसिएशन है विरोध कर रही है। उन्हीं के आह्वान पर हमारे जिला स्तर पर अध्यक्ष महोदय जी के दिशा निर्देशों में हमने एक ज्ञापन दिया और आज कार्य सदन किया। और हम चाहें कि जो सरकार ने निर्णय लिया वो वापस लिया जाए। नाम बताओ। मनोहर लाल बुनकर। टीनेंजी एक्ट में गबन होते हैं। टीनेंजी एक्ट की धारा 53, 88, 89, 90, 91 ए और 92A 188 के तहत दावे होते हैं। इस सिस्टम को बनाने वाले को यही पता नहीं है कि टीनेंजी एक्ट में कितने प्रकार के दावे होते हैं और उस दावे की डिग्री की किस तरह से एग्जीक्यूशन की जाती है। उसका सिस्टम भी अपलोड करने के बाद में वो साइट उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। लैंड एक्ट में कौन कौन से प्रावधान है इससे संबंधित इनको बनाने वाले को यही पता नहीं था कि किस प्रकार करें। तो ये कहना और अदर्श का लिख देते हैं तब तो सेट हो जाता, लेकिन ये सारा सिस्टम लचर पचर है, इससे काम नहीं चलेगा। ऑफलाइन है, ऑनलाइन से नहीं होगा। ऑनलाइन तो फिर सभी ऑनलाइन से कर दो, काश्तकार कैसे समझेगा? काश्तकारों का कानून है, ये हर आदमी नहीं समझता। या ई मित्र की सहायता लो या किसी और की सहायता लो। वकील अपनी पीड़ित व्यक्ति अपनी फरियाद या तो स्वयं करता है, पढ़ा लिखा हो तो कर सकता है, अनपढ़ और कानून का जानकार नहीं हो तो कानून सलाहकार की सहायता लेता है। और यदि वो साइट के लिए वो दूसरों के अधीन रहे तो काम नहीं चल सकता। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि ये जो सिस्टम किया है ये राजस्थान कोर्ट मैनुअल पार्ट 2 के जो प्रावधान है उनके अनुसार ही गवर्न करता रहे, चलता रहे, वो सिस्टम ठीक है। और ये सिस्टम ऑनलाइन का सिस्टम ठीक नहीं है। मतलब ऑनलाइन सिस्टम के विरोध में पूरे राजस्थान में तमाम अधिवक्तागण काश्तकारों के हितों के लिए ये फरियाद कर रहे हैं कि इस सिस्टम को खत्म किया जाए। आप ऑनलाइन की विरोध में है या सिस्टम में खामियां इसलिए विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम ऑनलाइन के विरोध में भी हैं और जो किया गया है वो भी केवल अंश जो जानकार नहीं था उसके माध्यम से ये सिस्टम बनाया जो वो एब्जॉर्ब नहीं करता। और अधिवक्ताओं से इस बारे में जानकारी उनको गुड बुक में लेकर के ये सिस्टम बनाना चाहिए था। क्या करना चाहिए? केवल एक ऑनलाइन कर देने मात्र से ये इतिश्री नहीं हो सकती। मामले ऑनलाइन कर दोगे तो ऑनलाइन जजमेंट हो जाएंगे, ऑनलाइन ही सारी बातें होंगी, ऑनलाइन ही एविडेंस हो जाएगी। कैसे होगा? आपका नाम सर? मेरा नाम श्यामलाल वेद है। मैं 50 साल से वकालत करता हूँ और इस रेवेन्यू साइड में ही रेवेन्यू मामलों के लिए ही सलाह देता रहता हूँ।